मित्रों नमस्कार, मैं हूं दमदार बनारसी और हाजिर हूं आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जनपद कुशीनगर का एक किस्सा लेकर के। कुशीनगर गोरखपुर के तराइन क्षेत्र से सटा हुआ ज़िला है और ये पहले देवरिया ज़िला का हिस्सा था। बाद में देवरिया से अलग होकर के स्वतंत्र अलग जनपद बना। इस जनपद में एक छोटा सा इलाका है रामकोला। रामकोला पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था। मैं आपको बताऊं ये प्रदेश का इकलौता ऐसा गांव है जहां पर एक साथ दो चीनी मिलें स्थापित हुई। हालांकि एक चीनी मिल अभी बंद है, दूसरा चल रहा है। रामकोला का एक पुराना किस्सा है जिसे सुनकर के आपको हंसी भी आएगी और इस किस्से की वजह से ये रामकोला गांव बहुत प्रसिद्ध हुआ। कई लोग जो नहीं जानते थे वो जान पाए। ये किस्सा इतना पॉपुलर हुआ कि लोग इसका उदाहरण देने में इस्तेमाल करने लगे। रामकोला में ज़मींदार रहा करते थे। सिंह साहब का नाम तो मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं है, लेकिन दो भाई थे जिन्होंने भागवत कथा का आयोजन किया। रामकोला एक छोटा सा गांव था। जब भागवत कथा शुरू हुई तो पंडित जी ने जैसे ही पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया, पहले दिन थोड़ी सी कम संख्या थी। दूसरे दिन के भागवत कथा में कुछ आसपास के और लोग भी आ गए भागवत कथा का नाम सुन करके। जब नए लोग आए तो उन्होंने कहा, पंडित जी शुरुआत का मेरा तो छूट गया था, जो भी आपने कथा सुनाई वो भाग हमने सुना नहीं, तो कृपा करके फिर से स्टार्ट करके सुनाएं, हमें फिर से शुरू से सुनाएं। पंडित जी ने फिर से शुरू किया। दूसरे दिन कुछ अगल बगल के गांव के लोग और आ गए। उन्होंने कहा, पंडित जी वो पहला भाग तो हम सुन नहीं पाए थे, कृपा करके हमें फिर से सुनाइए। तो पंडित जी ने फिर से राम कथा कहना शुरू किया, भागवत कथा कहना शुरू किया। तीसरे दिन जब इसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई कि राम कथा हो रहा है, राम कथा हो रहा है, तो रामकोला में दूर दूर से लोग आने लगे। अब चूंकि जमींदार साहब के यहाँ हो रहा है तो मजाल नहीं कि पंडित जी इसको इनकार कर दें, उन्हें तो सुनाना ही था। तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे करके संख्या बढ़ती जाती और जो भी आता वो यही कहता कि पंडित जी कथा एक बार फिर से शुरू से सुनाइए। अब पंडित जी इतना तंग आ गए कि एक सप्ताह भर की कथा जो चलनी थी वो 1 महीने हो गए, लेकिन एक अध्याय से आगे नहीं बढ़ पाई कथा। पंडित जी परेशान हो गए, तंग आ गए। वहीं पर एक पेड़ था, जिस पेड़ पर वो चढ़ गए, भाग करके उस पेड़ पर चढ़ गए और उस पेड़ से छलांग लगा दी। पंडित जी की दुखद मृत्यु हो गई। इस घटना से आहत भी सभी लोग हुए, सारे ग्रामवासी आहत हुए। इनके एवज में पंडित जी के परिवार को वहाँ के ज़मींदारों ने 700 एकड़ ज़मीन मुआवजे के तौर पर भेंट की। ये रामकथा इतनी पॉपुलर है कि इसको सुना करके कि रामकोला का राम कथा हो गए हो, रामकोला का भागवत कथा सुना रहे हो, ऐसे करके लोग उदाहरण देते हैं। तो ये रामकोला का कथा, हालांकि रामकोला में परमहंस स्वामी जो थे उन्होंने तप किया था और माता अनुसुईया का मंदिर स्थापित किया था। यहाँ पर बहुत ही विशाल मंदिर बना हुआ है जिसके प्रांगण में प्रत्येक देवी देवता स्थापित किए गए हैं। रामकोला आप जब भी आपको घूमने का अवसर प्राप्त हो तो आप रामकोला ज़रूर जाइए। यहाँ रेलवे स्टेशन भी है, आप गोरखपुर से भी जा सकते हैं, देवरिया रेलवे स्टेशन पर उतर करके भी जा सकते हैं। यहाँ से सटे हुए एक पडरौना स्थान है जो पहले स्टेट भी हुआ करता था। दरअसल कुशीनगर ज़िला बहुत संपन्न है इस मामले में। कुशीनगर में 3 स्टेट, बड़े स्टेट हुआ करते थे, पडरौना, सलेमगढ़ और तमकुही राज। तो आज ये किस्सा मैं आप लोगों के बीच साझा कर रहा हूँ। इसका सिर्फ ये मकसद नहीं कि आप मुस्कुराएं, हंसें या इस किस्सा को सुन करके आपको ये लगे कि ज़िले में सब ऐसे ही लोग हुआ करते हैं क्या। इस किस्सा को सुनाने का मेरा ये भी उद्देश्य है कि आप अगर कभी मौका लगे कुशीनगर जाना हो तो आप रामकोला में बने हुए मंदिरों का दर्शन ज़रूर करें। बहुत ही संपन्न ज़िला है। मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पावानगर है, कस्या से 2 किलोमीटर की दूरी पर कुशीनगर है, तुर्कपट्टी है जहाँ पर भगवान सूर्य का भी मंदिर है, कुबेर स्थान है, इन कुलकुला देवी का मंदिर है,
इन सभी जगहों की कहानियाँ या छोटे छोटे किस्से टुकड़ियों में आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अगर यूं ही जुड़े रहे आप और आपने अपना इंटरेस्ट जताया तो। धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।